नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शानू है और आज की हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार विजेता लाज़लो कार्जनहोरकाई की जो किताब है एक वार एंड वार उस पर बात करने जा रहे हैं। यह दुनिया की सबसे अजीब, सबसे रहस्यमय, सबसे गहरी दार्शनिक किताबों में से एक है। इसमें जो करेक्टर रहता है वो जॉर्ज कोर्जन रहता है। कहानी शुरू होती है एक साधारण गरीब और अकेले आदमी जॉर्ज कोरिन का काम पुराने दस्तावेजों की जांच करना है। एक दिन उसे एक ऐसी पांडुलिपि मिलती है जो बाकी सबसे अलग होती है। उस पांडुलिपि में 4 रहस्यमय पुरुषों की यात्रा लिखी होती है। ये चारों जो पुरुष है वो दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं और ये एक सेम चीज महसूस करते हैं। वहां उन्हें जगह जगह सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, जंग, हिंसा, टूटती सभ्यताएं और बिखरती दुनिया। कोरिन को लगता है कि यह किताब दुनिया को समझने की कुंजी है, क्योंकि इसमें दुनिया का इतिहास, उसका भविष्य, उसका पतन सब कुछ है। और वह चाहता है कि इस किताब को, इस पांडुलिपि को वह इंटरनेट पे अपलोड कर दे, ताकि सब देख सके और सब समझ सके और सब बच सके। और उसका पागलपन उस किताब के प्रति इस हद तक बढ़ जाता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। वो एक हंगरी में रहता था, लेकिन वो हंगरी छोड़ के यूरोप चला जाता है सिर्फ उस किताब को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए। वो अपना सब कुछ छोड़ के पागलपन इसका कदर तक, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य रहता है कि इस पांडुलिपि को अमर बनाना है। और अब ये पांडुलिपि तभी अमर बन सकती है जब इसे इंटरनेट पे अपलोड कर दे, और इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद में पूरी दुनिया इसे देख सकेगी। यह लक्ष्य उसे हंगरी से यूरोप तक ले जाता है, लेकिन यूरोप जिसके बारे में वह सोचता है कि वहां जाने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां जाने के बाद में उसे भूख, जिल्लत, पागलपन ये सब सहन करना पड़ता है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी बात पर विश्वास करेगी। वहां जब वो लोगों से बात करता है, उस किताब के बारे में बताता है, उस पांडुलिपि के बारे में बताता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को बचा सकती है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग उसे पागल समझते हैं कि ये इसका पागलपन है। कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, लेकिन कोरिन डटा रहता है, वो हिम्मत नहीं हारता और वो लास्ट तक अपनी कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये पांडुलिपि नहीं है, ये उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और वह लास्ट में कामयाब भी हो जाता है। आखिर में वह उस पांडुलिपि को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। वह महसूस करता है कि अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया। अब दुनिया उस पांडुलिपि को देख सकेगी और इससे फायदा ले सकेगी। इस पांडुलिपि को देख के हो सकता है कि दुनिया में युद्ध रुक सके, समाज संभल सके, आत्मा बच सके। और जैसे ही उसे लगता है कि उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो पूरा, वह महसूस करता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। जो उसका अंतिम उद्देश्य था कि पांडुलिपि को इंटरनेट पे अपलोड करना, तो वो पूरा हो गया। तो वह अपनी जान ले लेता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि क्या वाकई में जो कोरिन था वो सही था? क्या वाकई में उसकी पांडुलिपि पूरी दुनिया के काम आ सकती थी, या महज उसके ये मन में एक दमन चल रहा था? क्या वाकई में कोरिन एक महान व्यक्ति था जिसने इंसानियत को बचाने की कोशिश की, या वह अपने मन के ही दमन से हार गया? वार एंड वार इस किताब का जो उद्देश्य है और ये हमें जो सीख देती है वो ये है कि कई बार युद्ध बाहर नहीं होता, खुद के अंदर होता है, और इंसान खुद के अंदर के युद्ध से ही हार जाता है।